एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक साधारण आदमी रहता था। उसकी जिंदगी तंगाली से भरी हुई थी। गरीबी, भूख और संघर्ष उसके हर दिन का हिस्सा थे। लेकिन इन सब के बीच उसका एक सहारा था, उसका अटूट विश्वास भगवान कृष्ण पर। हर सुबह वह मंदिर जाकर प्रार्थना करता, भजन गाता और आंसू भरी आंखों से भगवान के सामने अपना दिल खोल देता। समय बीतता गया, लेकिन उसकी मुश्किलें कम नहीं हुईं। भूख से बच्चे बिलखते रहे, पत्नी तानों में डूबती रही और समाज का उपहास उस पर और भारी होता गया। धीरे धीरे उसके मन में एक कड़वाहट जन्म लेने लगी। एक दिन निराशा के क्षण में उसने मंदिर जाकर भगवान से कहा, मैंने तुझे अपना जीवन समर्पित कर दिया, फिर भी तू मेरी सुनता क्यों नहीं? अगर तू सच में भगवान है तो मेरी मदद क्यों नहीं करता? और अगर तू मेरी मदद नहीं करता तो फिर मुझे तेरी भक्ति क्यों करनी चाहिए? उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक विद्रोह। उसी रात भूख और गुस्से से भरा हरिदास चोरी करने चला गया। अपने ही गांव के मंदिर से भगवान की मूर्ति पर चढ़े गहने और चढ़ावे की धनराशि वह चुपके से उठा लाया। ये वही मंदिर था जहां वह रोज भगवान के आगे नतमस्तक होता था। वही मंदिर जहां उसने हजारों बार विश्वास की मोमबत्ती जलाई थी। पर उस रात उसने खुद अपने भगवान को धोखा दे दिया। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। लोग मंदिर में चोरी की बात करने लगे। हरिदास के दिल में डर था, लेकिन सबसे बड़ा बोझ था अपराध बोध। उसने रोटी तो खरीद ली, लेकिन हर निवाला झरसा लगने लगा। दिन बीतते गए और उसका दिल पिघलता गया। वह अब मंदिर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उसकी आंखें आंसुओं से भर जातीं और मन चीख चीख कर कहता, प्रभु मुझसे गलती हो गई। फिर एक रात जब नींद आंखों से कोसों दूर थी, हरिदास ने सपना देखा। मंदिर की मूर्ति जीवित हो उठी। भगवान कृष्ण स्वयं उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न दंड, बल्कि एक गहरी करुणा। कृष्ण बोले, हरिदास, तूने मुझे धोखा दिया, लेकिन क्या तू समझता है कि तेरी पीड़ा मैंने नहीं देखी? तेरी भूख, तेरे बच्चों का रोना, तेरी पत्नी की व्यथा, सब मैं जानता था। तू टूट गया, इसीलिए गलती कर बैठा, परंतु प्रेम में किया गया धोखा भी प्रेम से ही क्षमा हो सकता है। हरिदास रो पड़ा। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु मुझे दंड दो, पर इस अपराध के बोझ से मुझे मुक्त करो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तेरी सच्ची पश्चाताप ही तेरा दंड है और यही तेरी मुक्ति भी है। जा, अब कभी इस मार्ग पर मत चलना। दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढ और तुझे मेरा आशीर्वाद सदा मिलेगा। सपना टूट गया, लेकिन हरिदास का जीवन बदल गया। अगले ही दिन वह मंदिर पहुंचा, सबके सामने अपने अपराध को स्वीकार किया और भगवान की मूर्ति के सामने सारा धन लौटा दिया। लोग चकित रह गए। किसी ने उसे दंड देने की सोची तो किसी ने उसे पापी कहा, पर पुजारी ने कहा, जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है वही असली भक्त है। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया है, तो हमें भी करना होगा। हरिदास फिर से भक्ति के मार्ग पर लौट आया। अब उसकी प्रार्थना मांगने की नहीं, आभार की बन गई। उसके जीवन में धीरे धीरे सुख लौटा, पर उससे भी बड़ा सुख था ये जानना कि भगवान केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि क्षमा और प्रेम का सागर हैं।